हाँ जी। तो बच्चों देखो भाई, आज मैं तुमको एक रीकैप कराऊंगा, ठीक है ना। 1 से लेके 5th लेक्चर तक का एक रीकैप, मतलब तुम्हारा एक तरह से उसको रिवाइज कर लो। जिसके जो समझ में नहीं आएगा वो सारा आ जाएगा। इसको पूरा देखना वीडियो को, समझ रहे हो ना। जब भी क्वेश्चन करते हो, कुछ भी करते हो, तो इसको जिसने पहली वीडियो देख रखी होंगी, अगर वो इसको देखेगा तो उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। थोड़ा शोर आ रहा है, इसमें रिकॉर्ड आ सकता है, लेकिन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब शांत हो गया। देखो तुम्हारा क्या था शुरू से, मैंने तुमको बताया था रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो ना। रिफ्लेक्शन शुरू से बता रहा हूं, एक रिकैप, ठीक है ना। क्या है रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो क्या था, तुम्हारा एक होता है प्लेन मिरर। कैसा मिरर? प्लेन होता है, ठीक है ना। तुमको दिखा भी दूंगा। अच्छा, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव। केव वाली है ना इसमें, ऐसे समझ लो इसको, केव, कॉनकेव है ना, कॉनकेव, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कैसा, कॉन्वेक्स। कैसा? कॉन्वेक्स, ठीक है। एक प्लेन पॉलिश होगी, पॉलिश की है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये कॉनकेव मिरर है और ये प्लेन मिरर है, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि इंसिडेंट रे आती है यहां से, ठीक है। और ये तुम्हारी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और नॉर्मल और इंसिडेंट मतलब जो आ रही है, ये आई है और ये ऐसे आई है डायरेक्शन, तो ये जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट ये सेकंड एंगल ऐसे बनाया मैंने, अभी तुम हो जाओ मैथ्स के हिसाब से बनाया, ये आई होगा, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे ये जरूर बनाना है। वो अगर ये नहीं बनाओगे इसका मतलब तुम पाथ नहीं दिखा रहे हो इसकी, ये कहां को जा रही है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। रिकैप थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखो तुम्हें कॉनकेव मिरर बताया था, सॉरी कॉनकेव, हाँ मिरर। अब देखो क्या होता है, ये स्फीयर है, स्फीयर बना दिया हमने। ये इसका सेंटर ऑफ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये यहां से लाइन गुजरी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। इसको सी, इन दोनों की हाफ डिस्टेंस एफ, इससे यहां तक की डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे आर से। ये तुम्हारा अपर्चर होता है, जो होता है ना, ये सारा ये उसको अपर्चर बोलते हैं, परंतु बार दे रखा है नहीं, लेकिन हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पोल पी, ये यहां तक की r/2, ठीक है। और ये पोल पी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, ये इसको फोकस, इसको कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, तुमको 4 चीज बताई थी मैंने कि कैसे कैसे होती हैं। तुमको 4 रूल बताए थे एक तरह से, ये आनी चाहिए बिल्कुल ही, इसके बिना तुम्हारा शुरुआत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो 4 मैं बता दूं दोबारा से तुम्हारे रूल। कल से तुम्हारा लेंथ शुरू होगा और कल से थोड़ा तुम्हारा एक इम्प्रूवमेंट वो बताऊंगा मैं तुमको कि किस तरह से सिस्टम दोबारा से मैंने बनाया एक चीज, ठीक है ना, क्योंकि अब तुम्हारा सिलेबस भी देखना कैसे कवर करना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये फोकस, ये कर्वेचर, फोकस, कर्वेचर, फोकस, कर्वेचर, ऐसे ही कर दूंगी, कहोगे तुमने कैसा बना दिया, कर्वेचर, ठीक है ना। रिकैप है, चलो ठीक है। अब देखो क्या था, लाइट रेज अगर इंफिनिटी से आएंगी तो कहां जाएंगी, फोकस पे, ये फोकस है, ठीक है। और अगर
फोकस से पास होके जाएगी तो कहां से हो जाएगी, इंफिनिटी। ठीक है। तीसरा केस कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से वापस चली जाएगी। और इसका मैंने सेकंड बता था कि ये दो ऊपर से गई और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे गई ऐसे गई। चौथा क्या बताया था मैंने, हाँ ये पोल पे गई तो इसी एंगल से वापस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब देखो केस बता दूं थोड़े से। केस तुम्हारा कौन कौन से था, देखो एक और केस मिरर है ना, हमने क्या किया था, पहले लाइट ये मैं बड़ा सा बना रहा हूं अच्छा सा ताकि तुमको सारी चीज समझ में आ जाए एक बार में। ठीक है ना, ये मिरर है ना, अच्छा लग रहा है, इसीलिए कह रहा हूं ये रिकैप है। ये तुम्हारा था फोकस, ये तुम्हारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अब इसको मैं एक एक करके डिनोट सारी चीज बना रहा हूं। ये तुम्हारा है पोल। ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, इमेज एक एक करके पहले यहां है, ठीक है ना, फिर यहां है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इमेज ऐसे ऐसे करके चलेगी। समझ लो ना। हम वो सॉरी ऑब्जेक्ट को यहां याद, देखो पहले हमने यहां रखा, ठीक है, तो यहां से रेज गई, दो रेज गुजरते हैं ना, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रेज कहां से पास होगी, ये फोकस से गुजारेंगे तो इंफिनिटी से पास हो जाएगी, इंफिनिटी पे चले जाएगी पैरेलल। ऑब्जेक्ट बनेगा तो इमेज ये छोटी बनती है, थोड़ा इसके जो छोटी बनती है, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा पहले हमने यहां रखा ना, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बताओ। हमने यहां रखा, अब ऑब्जेक्ट यहां से हटा के हम यहां पे ले आए ना। मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूं ताकि तुमको पता लगता है। तो यहां से गई तो कहां चली जाएगी, एक फोकस से गुजारते हैं, फोकस वाले तो की बार ऊपर नहीं ले सकूंगा, और यहां से जब पास होगी तो कहां जाएगी, यहां से पास हो जाएगी। और इस वाले केस में इमेज इसके बराबर बन जाएगी, ये बड़ी ये इमेज बराबर बनती है। ठीक है ना। अच्छा यहां भी रख दिया, यहां भी रख दिया, अब कहां रखेंगे, अब कहां रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट यहां भी रख दिया, यहां भी रख दिया, अब और पास लाओ, अब यहां ले आओ इन दोनों के बीच में, फोकस यहां पे ले आए, पहली पोजीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी यहां लाओ, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी थी पहले, दूसरी यहां से फोकस से होगी पास, और कहां बनेगी, कहां कटेगी, बियॉन्ड सी, यहां कहीं जाके कटेगी। तो ये कैसे बनेगी, एनलार्ज और इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा अब कहां लाए, ये तीसरी पोजीशन हो गई, अच्छा अब लाए फोकस पे, कहां पे, फोकस पे रख दिया। ठीक है। तीन केस तो एक जैसे से ही है, बस इसमें इमेज थोड़ा बस वैसे बनेगी, इनमें तीनों रेज एक साथ गुजारते हैं, एक तरीके से ही गुजारते हैं। फोकस है ऐसे रखी, कहां जाएगी, अब इसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखना था कि ऐसे गुजारेंगे ताकि यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की एक केस पढ़ा था ना तुमने कि अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वैसे की वैसे वापस जाती है, तो ऐसे हमको रेज यहां पे रिफ्लेक्ट करानी है ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास हुई ही दिखे, उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा, जैसे रेज इसका ये पाथ था तो ऐसे वैसे चला जाएगा। तो ये कहां जाएगी, जाएगी यहां। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि तुमको पहचान रहे
ये हम रेज यहाँ से बचा रहे हैं, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है ना। चलो ऐसा पूरी होती है हमारी सॉल्यूशन के लिए, उन्हें ये किया। अच्छा इनको समझाना है, ठीक है। अच्छा ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। ये आई बना दी मैंने, ये हमारी आई है, ऐसे ये बना दी, ठीक है ना। अच्छा अब ये यहाँ जाएगी, ये इमेज बनाएंगे, ठीक है। इमेज बनाएंगे कैसी, नीचे बनाएंगे तो इन्वर्टेड, ठीक है। और एनलार्ज तो होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ भी रख दिया हमने। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, यहाँ ऐसे कर दो, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा, ये ऐसे करी तो फोकस से पास। अब ये क्या होता है कि ये ऐसे हो जाती है, अब तो ऐसे आदमी पहले के मीट नहीं करेंगे, ये अब ऐसे हो जाती है। अब ये जब ऐसे हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, ये कर्वेचर से पास हो गया और ये ऐसे गई तो ऐसे ही वापस हो गई। हाँ थोड़ा अच्छा था, और वीडियो देखने को गड़बड़ करता है। सही चल रहा है, सही चल रहा है। तुम्हारा वर्चुअल का पूरे ना, चलो पहचान रही। ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। अब फिफ्थ पोजीशन में क्या है, एक तो तुम्हारा फोकस से पास हो गया, ठीक है ना, ऐसे भी पास जरूर बनाना। और ये क्या होगा, एक एक कर्वेचर वाली। अब देखो ये चौड़ी हो रही है, ये ऐसे हो रही है, ऐसे। अब ये क्या करेगी, पहली वाली से रियल थी, अब ये ऐसे करके वहां चली जाएगी, कहीं ऐसे जाके। ऐसे चौड़ी हो रही है तो पीछे जाके मीट करेगी, तो मान लिया हमने यहाँ पे जाके मीट करी, तो इमेज यहाँ करेगी, ठीक है ना। अच्छी दिख रही है, ठीक है ना। अब ये वर्चुअल लाइन बनानी है, कभी तुम ऐसे बना दो, ठीक है ना। देखिए अब ये हम पहली बार तो खुद मीट हो रही है, ये हमको करानी पड़ रही है, तो ये कैसी होगी, अकेला ऐसा कैसे जो वर्चुअल होगा, ठीक है, और अपराइट होगा, यानी इसके ऊपर ही होगा, ठीक है ना। अच्छा और ये इरेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, अपराइट इरेक्ट। अब ये वर्चुअल हो गई, ये एनलार्ज भी है, ठीक है ना। और कॉनकेव मिरर के राइट हैंड साइड, ठीक है, ये तुम्हारा था। अब मैं तुमको बताऊंगा कि ये और बात, देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं उनमें से नहीं हूं जो तुमको थोड़ा लिखवाने में ज्यादा वो करता हूं, मुझे पता नहीं कि थोड़ा सिस्टम क्या है चीजों का। तो मैं तुमको चाहता हूं कि हाँ तुमको कम से कम रोज 30 मिनट की जब वीडियो देखोगे ना, ये कम मिनट की है, मैं तुमको बताऊं, ठीक है। आरटी में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो सुनो कि क्या होता है कि तुम्हें जब तक 30 मिनट की कम से कम रोज एक वीडियो और केवल समझाने की तब होगी, तब कहीं जाके सोचना कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे से तुम कुछ कर पाओगे, तब चांसेस है, तब भी समझ रहे हो ना। तो तुमको लिखने के लिए मैं दूंगा, क्योंकि लिखने के लिए तुमको थोड़ा तरीके से आना चाहिए। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये चाह रहे हैं वैसे कि एक कॉनकेव मिरर बनाओ उसके बारे में लिखने को दे दूं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तुमको लिखने को दूंगा, लिखने को कोई रोज तुम्हारा वो नहीं होगा, तुमको समझना है इसको कॉपी और पेन लेना है और इस सबके ऊपर रफ कॉपी लेनी है और नोट्स बना के देखने हैं जो मैंने कहा है दिमाग में, बिल्कुल ऐसे समझ लो। मैं तुमसे ये पूछूंगा कि कॉनकेव मिरर का पहला केस बनाओ, तो तुमको बिना देखे वो बनाना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। कैसे गई कैसे नहीं गई वो सारा ऐसे ही याद आ जाएगा। लिखने का मतलब क्या है, केवल परफेक्ट डेफिनेशन ही तो लिखनी रह गई तुम्हारी। मैं गलत कह रहा हूं तो पता नहीं, ये चीज जो है ना, तुम मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना
लिखने का मतलब ये है केवल और केवल तुम्हारा इसको लैंग्वेज में लिखना रह गया। ये केस तो बना दिया, तो एक तरह से ऐसे समझ लो तुम्हारी 2 कॉपी होनी चाहिए, एक फेयर कह लो कुछ भी, वो तुमको मैटर कहीं से भी मिल जाएगा, पुतवाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने तुमको एक चीज समझाई है, इसको तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की, देखना है इसको कैसे गई कैसे नहीं गई, वीडियो में मौजूद है सारी चीजें, समझ लो ना। अच्छा, अब इसको खाली लैंग्वेज के अंदर लिखना और उसके ऊपर नंबर किस तरह से मिलेंगे, ये रह गया है। और वो चीज काफी लंबी भी होती है, और मैं तुमको उसमें उसके फोटोग्राफ्स जो भी कुछ चीज है वो बाद में सेंड करूंगा, और उसको तुमको लिखना है और देखना है, सीख कर प्रैक्टिस करना है, तब तुम्हारे टेस्ट होंगे, समझ लो ना। इसको बस किस चीज में रह गया है कि और प्रारंभ कैसे, when an object is placed, पहले वाला केस ले लो, when an object is placed beyond C, then, तो बाकी की उसकी कहानी जो भी है, when an object is placed beyond C, then its image is formed between C and F, इस तरह से करके सारा का सारा पूरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो यहाँ नहीं बता सकते आप। 30 मिनट की वीडियो क्या बताएंगे और क्या लिखोगे, केवल पोतने आएगा तुम यहाँ पे ऐसे इस तरह से ये बोल रहे हैं, क्या होगा उससे, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उससे, बस तुमको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, और लैंग्वेज वो भी लिखने से नहीं आएगी, वो भी सीखने से आएगी, ध्यान रखो, कॉपी में कर लोगे कुछ नहीं होगा उससे, तुमको भी याद कर लेंगे, उसको याद करना है, वही बताऊंगा कि क्या करना है, समझ लो ना। और याद करने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सीखना होगा इसको, ध्यान रखना लैंग्वेज बनाना, इस चीज का ध्यान रखना। तुम 2 पेज याद रख सकते हो, 3 पेज याद रख सकते हो, हर केस की अलग लैंग्वेज बनेगी, उसको याद कर लोगे क्या, 6 केस है, 6 केस है, लगभग 10 पेज हो गए 6 केस के, याद कर लोगे इसको, तो बनाना आना चाहिए तब क्या होगा। यहाँ हो तो ऑनलाइन हो तो इसलिए हो गया, वरना मैं तुमको बता रहा है, तुमको बताऊंगा, मैं सोच रहा हूँ लाइव किसी तरह से हो, समझ लो ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, तुमको ये बनाना आना चाहिए सारे के सारे केस, रफ कॉपी से प्रैक्टिस करो, बना के देखो, और अगर किसी पे नहीं आया ध्यान रखना, सब छोड़ो।